हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला। आपको मैं 2025 की ट्रेंड वैकेंसी के बारे में बताऊँगा। आपको 2025 में जो भी ट्रेंड वैकेंसी है, जिस वैकेंसी में आपको इंटरेस्ट है, वो आप वैकेंसी में अपना अप्लाई कर सकते हैं और 2026 तक लास्ट तक आप फाइनली सिलेक्शन पा सकते हैं। और डीके इन्फॉर्मेशन द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो एकदम ऑथेंटिक होती है। मैं आपको ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊँगा जो आपको भरना ही चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भरना चाहिए। और इन सारी वैकेंसी की जो लिंक है, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप सारी वैकेंसी को देख सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको ये वैकेंसी सेंट्रल, स्टेट दोनों लेवल की हैं। आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन-कौन सी वैकेंसी हैं। देखिए, आपके पास पहली वैकेंसी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड बैंक की आपके सामने वैकेंसी है। ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी डेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 8 नवंबर से और वहीं इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर आपकी इसकी लास्ट डेट रहे और इसका नोटिफ़िकेशन आपको जल्द ही दिखेगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट वो स्टार्टिंग डेट 8 नवंबर है, तो अभी आपको 6 ही नवंबर है, तो इसलिए इसका नोटिफ़िकेशन जल्द ही आपको कल परसों में या आज तक दिख ही जाएगा। और इसकी फ़ी क्या रहने वाली है? देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की फ़ीस रहेगी 800, एसटी, एससी और पीएच की फ़ीस रहेगी 150। और नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए नोटिफ़िकेशन 2025 में एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो देखिए, इसमें एज लिमिट क्या है? एज लिमिट आपकी एज ऑन 1 नवंबर से काउंट होगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होगी। और देखते हैं नाबार्ड असिस्टेंट में वैकेंसी डिटेल। पोस्टें कितनी हैं? आपके पास पोस्ट ऑल इंडिया कितनी है? 91 पोस्ट हैं। और कि कौन-कौन सी पोस्ट हैं? देखिए, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है 85। वहीं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए लीगल सर्विस की पोस्ट हैं 2। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सर्विस की पोस्ट हैं 4। इस प्रकार आपकी ओवरऑल 91 पोस्ट हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है? देखिए, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए कैंडिडेट हैव बी पास्ट बैचलर डिग्री एनी फील्ड, किसी से भी आप कोई भी सब्जेक्ट से किए हो, लेकिन आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो। ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव रीड द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली बिफोर अप्लाइंग। आपको मैं नोटिफ़िकेशन पूरा टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, फिर बाद में अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए आपको कमेंट कर देना है, तो मैं आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी वीडियो बना दूँगा। और दोस्तों, इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा? पहले आपका प्रीलिम्स रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद में आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाएँगे। तो इसी तरीके से ये नाबार्ड की थी। नेक्स्ट वैकेंसी अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी पंजाब नेशनल बैंक की, पीएनबी की। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 3 नवंबर। 3 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आज तो 6 नवंबर हो गई। लास्ट डेट है 23 नवंबर। कुल मिलाकर आपको 20 दिन के अंदर-अंदर आपको इस फॉर्म को भरना है। और देखिए, इसमें फी भी अब 23 नवंबर लास्ट डेट रखी है। इसका एग्ज़ाम जो है पहले से ही दे रखा है। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपका एडमिट कार्ड आपका जुलाई, ये गलत दे रखा है जुलाई। मतलब अगर दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 26 में है, तो एडमिट कार्ड जुलाई में कैसे? मतलब एग्ज़ाम के बिफोर कुछ दिनों पहले ही आपका एडमिट कार्ड ये दे दें। और देखिए दोस्तों, इसकी फी क्या रहने वाली है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 180 है। वहीं एसटी, एससी, पीएच कैंडिडेटों के लिए 59 ही है। और देखिए, इसकी जो एज लिमिट है क्या है? एज आपकी 1 जुलाई 2025 से गिनी जाएगी। मिनिमम आप 20 इयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज। 30 से ज़्यादा होगी तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, एज रिलैक्सेशन भी इसमें है। अब देखिए, टोटल पोस्ट के बारे में हम आपको बताएँगे। इसमें वैकेंसी डिटेल, टोटल पोस्ट हैं 750। किस-किस कैटेगरी की कितनी है? जनरल की 336 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 67। वहीं बात करते हैं वहीं बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी 194 है, एससी की जो वैकेंसी आपके पास है वो 104 है और एसटी की ओनली 49 वैकेंसी है। तो आप पीएनबी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी बैंक की तैयारी अच्छी है। एजुकेशनल क्या रहनी चाहिए? आपकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। कैंडिडेट ए मस्ट बैचलर डिग्री।
आप बैचलर डिग्री किए हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी फील्ड में आपने करके रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों? आप बैचलर डिग्री करके रखे हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसका सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है? सिलेक्शन मोड है इसका ओनली ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। तो देखिए मैं आपको इसमें एक बात बताऊँ, इसमें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम एक बार होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोकल लैंग्वेज आप किसी भी लोकल जैसे जहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद में आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाएँगे। आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है यूपी पुलिस होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025। तो देखिए इसकी जल्दी ही जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। यूपी पुलिस होम गार्ड में आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट भी जल्दी ही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने अभी कोई डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन ये वैकेंसी यूपी होम गार्ड की वैकेंसी आने वाली है और ये काफ़ी दिन से ये बोल रहे हैं कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आपकी यहाँ पर डिटेल भी दर्ज की है। होम गार्ड के लिए एज क्या रहनी चाहिए? आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी। और यहाँ पर आपको जो वैकेंसी डिटेल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएँगी। 45,000 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने नोटिफ़िकेशन नहीं दिया है, तो कैटेगरी वाइज़ इन्होंने वैकेंसी भी नहीं दे रखा। और देखिए इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट हू हैव पास्ड देयर ओनली 10th हाई स्कूल होना चाहिए। एग्जामिनेशन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट के लिए आप ओनली 10th पास होने चाहिए। आप यूपी पुलिस होम गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं बात करते हैं फिजिकल की, तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए यू आर ओबीसी एससी, हाइट होनी चाहिए 168 और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और वहीं बात करते हैं चेस्ट की 77 से 82 होना चाहिए। आइए देखते हैं फीमेल कैंडिडेट यूआर, ओबीसी, एससी की जो भी फीमेल हैं, उनकी हाइट 152 होनी चाहिए, 40 केजी वेट होना चाहिए। एसटी की 147 हाइट होनी चाहिए और 40 केजी वेट होना चाहिए। आप फिजिकल में पास हो जाएँगे, अगर आपके पास इतना है। और देखिए दौड़ के बारे में देखिए, यहाँ पर रेस डिस्टेंस मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के अंदर आपको इतनी रेस मारनी है। और दोस्तों इसका सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है? सिलेक्शन मोड है रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर पेट एग्जाम होगा मतलब फिजिकल वाला, पीएसटी एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई की है। आरआरबी जेईई एडवर्टाइजमेंट 2025। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग डेट आपकी 31 अक्टूबर है, वहीं लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर है। लास्ट फी पेमेंट आप कर सकते हैं 2 दिसंबर तक। करेक्शन मॉडिफाई डेट आएगी आपकी 3 से 12 दिसंबर। एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन अभी नहीं आया, वो जल्द ही दे देंगे। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम से पहले दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर फीस क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो फीस रहने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फीस, एसटी, एससी, पीएच कैंडिडेट के लिए 250 फीस रहने वाली है और जितनी भी कैटेगरी की चाहे वो फीमेल जनरल से हो, चाहे ओबीसी से, चाहे ईडब्ल्यूएस, सी, एसटी, एससी तो वो दे रखी है, किसी से भी फीमेल हो, उनकी 250 ही फीस लगेगी। ये जो फीस है आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद में आपके अकाउंट में पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। जिनकी 500 है, उनकी 400 फीस वापस कर दी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यही वही बताया गया है। अब देखते हैं आरआरबी जेईई इंजीनियर की एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 33 वर्ष रखी गई है। वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं, तो वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं, इसमें 2569 वैकेंसी हैं, 2569 वैकेंसी हैं। देखिए यहाँ पर जनरल की कितनी पोस्ट दे रखी है? जनरल की पोस्ट आपकी 1090 है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट आपकी 204 और वहीं बात करते हैं ओबीसी की 615, एससी की 410 और एसटी की 210 वैकेंसी हैं। अगर आपको इस वैकेंसी में इंटरेस्ट है और देखिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें फिल कर देंगे। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु हैव इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर जेई आईटी एंड केमिकल मेटालर्जिकल असिस्टेंट विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास ए क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं।
For more experience, knowledge, candidates are advised to must read the official notification before applying above mentioned post। जो पोस्ट दे रखी हूँ, आप जैसे एप्लीकेशन पढ़ेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपको बाकायदा आपको एप्लीकेशन में दिख जाए। और इसका सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है? सिलेक्शन मोड की बात करते हैं, इसमें सीबीटी एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देखिए इसमें क्या है कि एक ही आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा और सीधे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वैकेंसी आपके पास है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की 2025 की। इसकी देखिए अभी इसका एग्जामिनेशन हुआ था, अभी रिजल्ट नहीं आया, दोबारा इन्होंने 25 में फिर वैकेंसी निकाल दी है। इसका देखिए स्टार्टिंग डेट है 28 अक्टूबर और लास्ट डेट है 27 नवंबर। तो देखिए आप जल्दी से ही जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। रेलवे एनटीपीसी की है, अच्छी वैकेंसी है। और देखिए फी पेमेंट आप 29 नवंबर तक कर सकते हैं। मॉडिफाई आप 30 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं दे रखी है, जल्दी दे बता देते हैं। और एडमिट कार्ड आपका बिफोर एग्जाम से पहले दे देंगे। इसमें फीस मैं आपको बता चुका हूँ, रेलवे में हर फॉर्म में यही फीस रहती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एसटी एससी पीएच के लिए 250, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250। और इन दोनों की जो फीस जो पड़ती है वो रिफंड हो जाती है, और जो 500 होती है इनकी 400 फीस रिफंड होती है। अगर आप अपीयरिंग इन स्टेज 1 एग्जाम, आप एग्जाम स्टेज 1 का एग्जाम देंगे तभी आपकी रिफंड होगी, वरना रिफंड नहीं होती है। एज लिमिट आपकी है 18 मिनिमम और मैक्सिमम है 30 वर्ष। अब देखते हैं पोस्ट। इसमें टोटल पोस्ट है 3058 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 1280, ईडब्ल्यूएस की 280 वैकेंसी। वहीं बात करते हैं ओबीसी की 773, एससी की 461 और एसटी की 264 वैकेंसी है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। अगर दोस्तों देखिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग हैं, क्योंकि इसमें 10+2 आपके पास 10+2 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 क्वालिफिकेशन। और देखिए किस-किस कैटेगरी की वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की हैं 2424 वैकेंसी, ट्रेन क्लर्क की हैं वैकेंसी 77, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है 394, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हैं 163 वैकेंसी। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप ज़रूर इस वैकेंसी को भर दीजिएगा। और इसका देखिए अब आपको बताते हैं सिलेक्शन मोड क्या होता है। सिलेक्शन मोड है आपका सीबीटी 1 होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग डेट है 21 अक्टूबर और लास्ट डेट है 20 नवंबर। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। और देखिए इसमें कितनी वैकेंसी हैं, तो आपका देखिए करेक्शन डेट आपका, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कब कर सकते हैं, 23 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में। नोटिफिकेशन जल्दी ही दे देंगे एग्जाम का भी। एप्लीकेशन फीस वो रेलवे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। मिनिमम 18 एज और मैक्सिमम 33 वर्ष चाहिए है। अब देखिए पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पोस्ट हैं आपकी 5810 पोस्ट हैं। जनरल जनरल कैटेगरी की 2321, ईडब्ल्यूएस की 602 वैकेंसी हैं। और वहीं बात करते हैं ओबीसी की 1508, एससी की 922 और एसटी की 457 वैकेंसी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 161 वैकेंसी है और स्टेशन मास्टर की 615 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 वैकेंसी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 618 वैकेंसी, ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी फील्ड में हो, आप इसमें एप्लीकेबल हैं। कुछ आपकी पोस्टें ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग भी माँगते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी अगर आपको आती है तो आप कर सकते हैं, या हिंदी या इंग्लिश, कोई सी भी आती है। सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला? सिलेक्शन मोड है आपका सीबीटी 1 होगा, जिस पोस्ट में टाइपिंग है तो वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनली सिलेक्ट आप हो जाएँ। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीजीसी की। तो देखिए यहाँ पर ईसीजीसी की एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 11 नवंबर से
लास्ट डेट है इसकी 2 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट भी आप 2 दिसंबर तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी जो है आपकी रहेगी, एप्लीकेशन फी 850 है। वहीं एसटी, एससी, पीएच के लिए 175 है। एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो एज लिमिट आपकी रहेगी आपकी मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 वर्ष रहेगी। यहाँ पर पोस्ट कितनी है? तो देखिए यहाँ पर ग आज तो 6 ही नवंबर है और 11 नवंबर से इसका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा। अभी नोटिफ़िकेशन नहीं दिया है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर पोस्टों को मेंशन नहीं किया है, नो मेंशन किया है, तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट नहीं बता सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी? क्वालिफ़िकेशन आपकी रहेगी बैचलर डिग्री रहेगी। अगर आप बैचलर डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन मोड क्या रहेगा? रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आप फाइनल में सेलेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट वैकेंसी है आपके पास इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायु सेना, AFCAT 01-2026 बैच रिक्वायरमेंट, एयर फोर्स की है वैकेंसी आपके पास। तो देखिए यहाँ पर क्या-क्या डेट है, यहाँ पर डेट है आपकी 10 नवंबर से स्टार्टिंग, 9 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट जनवरी 2027। वहीं फी की बात करते हैं, कैंडिडेट 550 फॉर ऑल कैंडिडेट चाहे एसटी हो, एसटी हो, कोई भी हो, सबके लिए 550 फी रखी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2027 से। फ्लाइंग बैच के लिए एज लिमिट 20 से 24, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष आपकी रखी गई है। वहीं वैकेंसी डिटेल की बात करें, अभी इन्होंने 10 नवंबर है, तो इसलिए अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। नोटिफिकेशन जैसे देंगे आपको सूचित किया जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरी डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है आपके पास सेबी की। तो देखिए सेबी की जो वैकेंसी आई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्टार्टिंग डेट है 30 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट है आपकी 28 नवंबर। फेज़ 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 10 जनवरी को होगा। इन्होंने एग्ज़ाम डेट पहले ही दे रखी है। इसकी जो फ़ी है आप फ़ी 1180 है। एससी, बीसी फीमेल के लिए 118 फीस रखी गई है। वहीं एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट जो है इन्होंने मेंशन नहीं की, मिनिमम एज कोई नहीं रखी है इन्होंने, मैक्सिमम एज रखी है 30 ईयर, 30 साल जिसकी मैक्सिमम एज है, वो ही भर सकता है, उसके ऊपर वाला नहीं भर सकता है। पोस्ट है इसमें, टोटल पोस्ट है 110। वहीं अगर बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है 56, असिस्टेंट मैनेजर लीगल की 20, असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 22, रिसर्च की 4 और ऑफिशियल लैंग्वेज की 3, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 2, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल की 3 पोस्ट हैं। एजुकेशन अलग-अलग रखी गई है, हर पोस्ट के लिए अलग-अलग एजुकेशनल है। तो आप टेलीग्राम में मैंने इसका पूरा नोटिफ़िकेशन डाल रखा है, टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लेना। देखिए सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला, प्रीलिम रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बाद में आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट वैकेंसी है प्यारे दोस्तों आईवी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की IVACIO ग्रेड 2 टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2025। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 25 अक्टूबर से, लास्ट डेट है 16 नवंबर। एप्लीकेशन फी रहेगी आपकी 200, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी एससी के लिए रहेगी 100, ऑल फीमेल के लिए भी 100 फीस रहने वाली है। वहीं अगर बात करते हैं एज लिमिट की, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 एज रखी गई है। पोस्ट की बात करता हूँ, पोस्ट है 258 इसमें पोस्ट दे रखी हैं, जिसमें जनरल की पोस्ट है 114, ईडब्ल्यूएस की हैं 21, ओबीसी की हैं 68 68 और एससी की हैं 37 और वहीं बात करते हैं एसटी की आपके पास है 18 पोस्टें। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। कैंडिडेट शुड प्रोसेस वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। गेट 2023, 24, 25 इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, गेट कोड ईसी और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आल्सो विद बीई और बीटी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में। ये अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन दे रखी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों, मेरे द्वारा आपको दी गई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सही लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफ़िकेशन मिल सकें। अगर आपको कोई भी फॉर्म भर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मेरे इस चैनल पर फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे। देखिए, सब्सक्राइब करने से कोई आपका पैसा नहीं लगता है, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती है फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे भी इधर-उधर की अगर वीडियो देखते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी, वही आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपको टाइम टू टाइम तुरंत नोटिफ़िकेशन मिलेगा, तो आपका ही इसमें भला है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया है, तो डिसलाइक करें, क्यों नहीं आया, ये कमेंट में ज़रूर बताएँ।